आज हम आपको भारत के इतिहास का एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसमें किरण देवी ने बादशाह अकबर को जमीन में गिराकर उसके सीने में लात रखकर कहा, बादशाह तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो पहले जानते हैं कि किरण देवी आखिर कौन थी। किरण देवी राणा शक्ति सिंह की बेटी थी और महावीर महाराणा प्रताप की भतीजी थी। उसका विवाह पृथ्वीराज राठौर से हुआ था। पृथ्वीराज राठौर खुद ही अकबर के दरबार में काम करता था। पहली बार अकबर ने किरण देवी को नवरोज के मेले में देखा था। उसने तभी तय कर लिया था कि अब वह किरण देवी को अपनी बेगम बना लेगा। इसलिए उसने किरण देवी के बारे में सब कुछ जान लिया और फिर उसे पता चला कि किरण देवी तो उसी के दरबार में काम करने वाले पृथ्वीराज राठौर की पत्नी है। इसलिए उसने पृथ्वीराज राठौर को युद्ध के मैदान में भेज दिया और उसने किरण देवी को अपने महल में आने का निमंत्रण दिया। सारी तैयारियां और सजावट हो चुकी थी। जैसे ही किरण देवी महल के अंदर आई, अकबर तुरंत अपने सिंहासन से उतरा और कहने लगा, हम तुम्हें अपनी बेगम बनाना चाहते हैं। इसे सुनकर किरण देवी उल्टे पांव चलने लगी और कहने लगी, मैं कोई कन्या नहीं हूं, मैं किसी की पत्नी हूं। पर अकबर नहीं माना। वो तो किरण देवी की ओर बढ़ रहा था और किरण देवी उल्टे पांव चल रही थी। तभी उनका ध्यान कालीन पर पड़ा। उन्होंने तुरंत कालीन का किनारा पकड़कर जोर से झटका। अकबर सर के बल जमीन में गिरा। किरण देवी को संभलने का मौका मिला। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से खंजर निकाला और उछलकर अकबर के सीने में लात रखकर पूछा, बादशाह तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। अब अकबर को पता चल गया कि उसका सारा खेल खत्म हो चुका है। इसलिए उसने कहा, मुझे माफ कर दो, तुम कोई साधारण नारी नहीं हो, मैं तुमसे अपने प्राणों की भीख मांगता हूँ। पर किरण देवी नहीं मानी। फिर अकबर ने कहा, मैं मर गया तो इस देश का क्या होगा, यह देश तो अपने राजा के बिन अनाथ हो जाएगा। पर किरण देवी नहीं मानी। तो फिर अकबर बोला, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे पति तो मेरे सेवक हैं। मेरे मरते ही मेरे सैनिक तुम्हारे पति को युद्धस्थल पर ही मार डालेंगे। इस तरह तुम मुझे नहीं बल्कि अपने पति को मार डालोगी। इसके बाद किरण देवी ने कुछ शर्तें रखी और अकबर ने उन शर्तों को मान लिया। किरण देवी ने अकबर को इसलिए छोड़ दिया कि वो जीवन भर अपमान की अग्नि में जलता रहे और किसी भी औरत या कन्या पर हाथ डालने से पहले लाख बार सोचे। इसलिए मैं अपने देश के ऐसे वीर क्षत्राणियों को प्रणाम करता हूँ जिसने अकबर जैसे बादशाह को उनकी औकात में ला दिया हो। जय हिंद, जय भारत।